जोधपुर कमिश्नर पुलिस और पाली पुलिस के 200 जवानों ने सुरेश सिंह हत्याकांड के वंचित 1 लाख के इनामी आरोपी अजयपाल सिंह की तलाश में छापेमारी की है। पुलिस ने बदमाशों के ठिकानों से 44 लाख रुपए, 22 वाहन, 18 मोबाइल, अवैध हथियार, अवैध शराब और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। कार्यवाही के बारे में बताते हुए डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन और एडीसीपी नाजिम अली ने बताया है कि सुरेश सिंह हत्याकांड में वांछित आरोपी अजयपाल सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस को सूचना मिली कि अजयपाल सिंह और हिमांशु मीना को जब्बर सिंह पाली से उज्जैन ले जाने की फिराक में है, जिस पर मुख्यालय से अनुमति लेने के बाद टीमों का गठन किया गया और पूरी तैयारी के साथ जोधपुर पुलिस और पाली पुलिस ने यह संयुक्त सर्च अभियान चलाया। टीमों ने पाली शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी छापेमारी की। पुलिस ने मनिहारी गांव में दबिश दी तो इस दौरान जब्बर सिंह के माइंस पर जबर सिंह ने वहां रुके अजयपाल सिंह, भरत और हिमांशु मीना को भगा दिया, जिनका पीछा पुलिस की टीमें कर रही है। पूरी कार्यवाही के दौरान पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह को गिरफ्तार किया और 44 लाख रुपए अलग अलग ठिकानों से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 22 वाहन, 18 मोबाइल फोन, अवैध हथियार, अवैध शराब, कई सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह सुरेश सिंह हत्याकांड में जेल जा चुका है। पूरी कार्यवाही के दौरान पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिनमें एडीसीपी नाजिम अली, एसीपी देरावर सिंह, एसीपी राजेंद्र दिवाकर, 7 थाना अधिकारी, क्यूआरटी, डीएसटी, पुलिस लाइन का जाब्ता और पाली पुलिस शामिल रही। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 15 महीने पहले जोधपुर के रत्नाड़ा चौराहे के पास सुरेश सिंह की हत्या की गई थी। हत्या काला जटेरी गैंग दिल्ली के हिमांशु मीना और जोधपुर के हिस्ट्री शीटर अजयपाल सिंह ने की थी। पूरे मामले में जांच के दौरान सामने आया कि हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह पर फायरिंग हुई। इसका बदला लेने के लिए जब्बर सिंह के पुत्र प्रवीण सिंह और भरत सिंह ने हिमांशु और अजयपाल को सुपारी दी। जब्बर सिंह पर फायरिंग के मामले में सुरेश सिंह को जब पाली कोर्ट में पेश कर वापस लाया गया तो हिमांशु मीना उसी बस में बैठ गया और अजयपाल सिंह अपनी बाइक से पीछा करते हुए जोधपुर पहुंचा। रत्नाड़ा चौराहे पर जैसे ही सुरेश सिंह को नीचे उतारा गया तो उस दौरान हिमांशु मीना और अजयपाल सिंह ने सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और अजयपाल सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी। उक्ता सूचना थी कि अजयपाल जो 1 लाख का इनामी है सुरेश सिंह हत्याकांड में जो वांछित है, उसके अलावा उसका दूसरा शूटर हिमांशु मीना और भरत जब्बर सिंह ने उनको शरण दे रखी है और उसके बाद वो उनको उज्जैन छोड़ के आ जाएगा आज ही। इस बात को लेकर हमने तुरंत रात को अपने मुख्यालय से बात करके सीपी सर के माध्यम से हमने एसटीएफ ली। अपने अधिकारी रातों रात हमने कार्य योजना बनाई, जिसमें एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में वहाँ पर दिवाकर जी एसीपी मंडोर, एसीपी ईस्ट देरावर जी व 9 थाना अधिकारी ईस्ट के, 2 थाना अधिकारी वेस्ट के और एसपी पाली सर से कोऑर्डिनेट करके डीएसटी और साइबर टीम पाली की लेकर हमने आज सुबह 4 बजे उनके घरों में दबिश दी। हमने उन सभी जो ठिकाने थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जहां पर जब्बर सिंह इन अपराधियों को शरण दे सकता है, जिसमें इसी तरह से हमने अलग अलग टीम गठित करके मनिहारी गांव में, उनके घर पे, बाड़े पे, उनकी माइंस में, उनके फार्म हाउस में, पाली में उनके फाइनेंस ऑफिस में, उनका फार्म हाउस पाली शहर में और उनका जो भाई है भवर सिंह मंडली, जब्बर सिंह का जो भाई है भवर सिंह मंडली, उसके घर पर हमने जॉइंट एक दबिश दी ताकि कहीं पर भी अगर है तो वो पकड़ में आ सके अपराधी। ड्रोन की भी मदद ली गई थी, ड्रोन द्वारा कोई? बिल्कुल, हमने जब माइंस पर हमारी टीम पहुंची तब जैसे जब्बर सिंह ने अजयपाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीना, इनको भगा दिया पहले ही, जैसे ही उसे सूचना मिली कि पुलिस आई है। इस पे हमने जब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए हैं और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या बिल्कुल। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च ली गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHND, ये सभी हम साथ में लेकर गए थे और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, जब्बर सिंह के घर से। 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं
बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसके माइंस से। उन गाड़ियों को माइनिंग विभाग और लोकल जो थाना अधिकारी हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। रात को भगे कौन है? आज सुबह वाली दबिश में अजयपाल सिंह, हिमांशु मीणा और भरत। अजयपाल सिंह पर कितना इनाम था? और अजयपाल सिंह पर 1 लाख का इनाम। और क्या क्या अवैध मामले सामने आए उनके? देखिएगा, उनका जो भी पता चला है घर है वो भी अतिक्रमण से, प्राथमिक दृष्टि पे यही पता लगा है कि जो उनका घर है जो पूरा बना रखा है जब्बर सिंह ने और अपना बाड़ा सब चीजें जो उसने बना रखी हैं वो सरकारी जमीन पर बनाई हुई है। माइनिंग की में उसने फॉरेस्ट, एक बार ये इसको पुख्ता हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि अवैध माइनिंग वो कितनी कर रहा है, वो फॉरेस्ट लैंड पर कितनी माइनिंग कर रहा है। तो हमारे इसमें जो कलेक्टर साहब पाली हैं उनके और एसपी सर पाली के कोऑर्डिनेशन से जो घर है, जो माइंस है, उन पर पूरी वेरीफाई की जाएगी, उनकी वास्तविक स्थिति, और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो तीनों फरार हुए मैडम, उनको लेकर हमारी टीम बिल्कुल सजग है और उस पर हम लगातार कार्रवाई, हमारी टीम लगी हुई है अभी भी उनके पीछे कि अगर कहीं संभावित जहां पर जगह है, ठिकाने हैं या वो जा सकते हैं तो उन पर लगातार दबिश की जाए। कितनी देर पहले अजयपाल वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी? वो अभी उसकी पूरी विस्तृत जानकारी अभी जब्बर सिंह को लेकर आए हैं, पूरी पूछताछ में। मतलब पुलिस की मुख्य तंत्र के साथ साथ उसका तंत्र भी मजबूत था और वो मौके से भाग हुआ है जो हमारे केस से रिलेटेड नहीं है उसको हमने वहीं पर ही एक तो जैसे माइंस का था तो माइंस में डीटीओ को, माइनिंग विभाग को मिलाकर वहां पर जो हिताची, जेसीबी गाड़ियां, डंपर थी, टोटल 22 गाड़ियां हैं जिनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की। जो घर पर रखी थी उनको एसएचओ को, जो स्थानीय एसएचओ है उसके द्वारा जब्त किया गया है, उसकी वेरिफिकेशन होगी। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जो उनके गाड़ी के नंबर है, उनसे कैसे उन्होंने प्रोक्योर किया, उनके कागजात वगैरह सभी चेक होंगे। इन्होंने अभी कोई प्रॉपर्टी बेची है क्या? हाँ जी, वो वेरिफिकेशन हो जाएगी मैम। हमें तो इतना अभी पता नहीं, वो स्थानीय जो पुलिस है वो वेरीफाई कर लेगी। आपने ऐसा कैसे पूछा? मतलब इतनी बड़ी रकम एक साथ फाइनेंस का काम किया, क्या पुलिस दल का सामना किया गया? हाँ जी, नहीं, हम तैयारी के साथ गए थे, हमारा पूरा स्टाफ पूरा था। एसटीएफ हमने रात को ले ली थी, जैसे ही सूचना मिली कि वहां पर अजयपाल है वैसे ही हम अपनी तरफ से, क्योंकि वो 1 लाख का इनाम लिया था, हमने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ वो हमने पीएचक्यू के माध्यम से, मुख्यालय के माध्यम से सीपी सर के द्वारा हमने उसको ले लिया था। तो हमारा पूरा स्टाफ था, अधिकारी थे, तो कोई इसमें हमने पूर्णतः हमने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके इधर खाली साहब मतलब भगत सिंह की रसीद बराबर नहीं, इसमें से 21.5 लाख रुपए तो जब्बर सिंह के और 22.5 लाख रुपए भंवर सिंह मंडली, वो स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिए हैं हमने। जो मिली है वहां पर चीजें वो हमने स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिया, वो पूरी चेक वगैरह करके और 102 में जब्त किया है उन्होंने। वो उसके बाद पूरी कार्रवाई करके जो भी आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी, वेरिफिकेशन के बाद वो कर ली जाएगी। कार्रवाई वो लोकल पुलिस 2 बजे हमें ब्रीफिंग करके रवाना किया गया था और उसके बाद में करीब मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास हमने कार्रवाई समाप्त कर दी थी। हालांकि अभी भी जो है, जो भगे हुए मुलजिम हैं उनकी दस्तयाबी या गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीम जोधपुर और पाली पुलिस है वो प्रयास कर रही है। रात को हमें मुखबिर खां से इतला मिली थी कि जो हमारा इनामी है अजयपाल सिंह और उसके 2 साथी जो हैं वो वहाँ पे मणियारी गाँव में जो है जब्बर सिंह के यहाँ छुपे हुए हैं, जिस पर हमने जोधपुर पुलिस की टीम में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में और डीसीपी मैम के निर्देशन में 7-8 टीमें हमने यहाँ गठित की, एसटीएफ टीम ली, क्यूआरटी ली और सभी टीमों ने पाली पहुंचकर पाली पुलिस के सहयोग से जब्बर सिंह के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई। साथ ही उसके भाई जो है पाली में रहता है भंवर सिंह मंडली, उसके यहाँ पे भी हमने दबिश दी अलग अलग टीमें बनाकर। तो जब जब्बर सिंह के माइनिंग्स पे हमने दबिश दी तो वहाँ पे 3 व्यक्ति, जिसको कि वो जब्बर सिंह एपी बना कह के भाग जाओ यूँ करके उन्होंने 3 व्यक्तियों को वहाँ से भगाया और बाद में तस्दीक करने में मालूम हुआ कि वो एपी जो कि हमारा इनामी है, 1 लाख का इनामी है, दूसरा जो हिमांशु मीणा उसका साथी है और तीसरा जो है इसका भरत सिंह, इसका खुद का ही लड़का है। इन तीनों को उसने भगा दिया। लगातार हमने पहाड़ों पे उसका पीछा किया लेकिन उसको पकड़ने में फ़िलहाल हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी जो है हमारे
एयरपोर्ट SHO पाली पुलिस जो है वो अभी भी उनका लगातार पीछा कर रही है। वहाँ से जबर सिंह ने चूंकि इनको भगा दिया था, अतः उसको वहाँ से हमने दस्तयाब किया। फिर उसके विभिन्न ठिकानों पे हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके घर से जो है हमें काफ़ी तादाद में लाखों रुपए मिले हैं, जिनको हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द किया है। साथ ही ढेरों मोबाइल जो कि साबित करते हैं कि इसका लगातार अब इनामी बदमाश और अपने बेटे से जो है लगातार संपर्क था। तो कीपैड फ़ोन हैं वो करीब 20 या 25 के आसपास हमें मिले हैं। कई सिम हमें मिली है जिनके तकनीकी आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और जल्दी जो है मुख्य जो आरोपी है उनको दस्तयाब हम कर लेंगे। बाउंसिंग मंडली का कोई इन्वॉल्वमेंट? बाउंसिंग मंडली का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन रात को हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि हो सकता है कि वहाँ से भगने के बाद में बाउंसिंग मंडली के यहाँ वो रुके या शरण लें या वो उनको आगे पास करने में मदद करे। उस आधार पे हमने बाउंसिंग मंडली के यहाँ भी एक टीम, जो हमारे दिवाकर जी हैं एडिशनल SP साहब, उनकी टीम ने वहाँ दबिश दी थी और वहाँ दबिश देने पर करीब 22 लाख रुपए वहाँ से मिले। धारदार हथियार भी मिला है जो कि हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। कौन सी गाड़ी में इसका पीछा कर रही थी गाड़ी मोटरसाइकिल पे बात आई थी उस वक्त, क्योंकि हमारे जाने से जस्ट पहले जो है वो अंधेरा का फ़ायदा उठा के वो भाग गए थे वहाँ से। लेकिन मुखबिर खास से इतला हमें ये मिली थी कि तीनों बदमाशों को जबर सिंह जो है वो अपनी फॉर्चूनर गाड़ी से उज्जैन की तरफ छोड़ के आएगा, क्योंकि इनका पूर्व में भी हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि जब इनका पुलिस दबिश देती थी या पुलिस कार्रवाई करती थी तो ये आपस में टेलीफोनिक संपर्क बिल्कुल नहीं करते थे। उज्जैन के